हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू गो टू साइंस। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड एज यूजुअल जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि बहुत जल्द जो एमसीक्यू टाइप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 2 के, यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th का, वो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आज हम लोग सिर्फ इसी टॉपिक पर बात करेंगे, मतलब इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर बात करेंगे। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो है और बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो स्किप मत करना, पूरा देख के ही जनरली फिनिश करना। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत ज़्यादा फिल्टर करके निकाला है, जो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको रखे रखे मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी गारंटी एक तरह से समझ लो आप, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ही सुकून के साथ, शांति के साथ देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से। मैंने क्वेश्चंस को टॉपिक टाइप लिखा है ताकि उसमें मैं कुछ बता भी सकूं एक्स्ट्रा। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट है दोस्तों, चैप्टर नंबर है 2 क्लास 10th साइंस, ठीक है, केमिस्ट्री का ये चैप्टर 2 है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस, देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एसिड और बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो एसिड होते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं वाटर सॉल्यूशन में, यानी आयोनाइज होकर के वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। और जो बेस है वो क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो जो एसिड है वो H+ आयन रिलीज करेंगे, ये कौन है, ये एसिड है। ये कौन है, ये एसिड है। और जो बेस है हमारा वो क्या देंगे दोस्तों, OH- आयन आयोनाइज होकर वाटर सॉल्यूशन में, ये क्या है, बेस हमारा, ये क्या है, बेस हमारा। तो आपने देखा एसिड क्या देगा, एसिड H+, और बेस जो हमारा वो क्या देगा, OH- आयन देगा, डिसोसिएट होकर के या फिर आयोनाइज होकर के, ये वर्ड यूज करते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा दूसरा, 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। दोस्तों सॉल्ट 2 तरह के होते हैं। जैसे आप पढ़ोगे एसिड के भी 2 टाइप्स हैं, मतलब एसिड के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, नॉर्मली मेनली उनके 3 तरह से टाइप्स बनाए गए हैं एसिड के, 2-2 करके। और ये मैं आपको बहुत जल्द इसका चैप्टर भी आने वाला है, पूरा चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग अगर चाहते हो कि इस पर मैं पूरा चैप्टर डील करूं, पूरा चैप्टर आपको मैं बहुत शॉर्ट मतलब टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, मैं आपको डीपली बताऊंगा इसमें, लेकिन फिलहाल अभी हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हम पढ़ेंगे दोस्तों, एसिडिक सॉल्ट और दूसरा है दोस्तों बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट और दूसरा है दोस्तों बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल, अगर आपने हाथ पेन और कॉपी लेके बैठे हो तो आप एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल भी लिख सकते हो। जैसे एसिडिक सॉल्ट वैसे होता क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो आप HCl, और वीक बेस ले लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, दोनों को मिलाओगे तो एसिडिक सॉल्ट का एक एग्जांपल लिख लो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और बेसिक सॉल्ट का एक एग्जांपल लिख लो Na2CO3। बेसिक सॉल्ट का क्या एग्जांपल, Na2CO3। चलो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड। देखो आप 4 एसिड के नाम, आपने फॉर्मूला तो याद ही किया होगा जरूर से जरूर। एक तो है HCl, H2SO4, HNO3 और H2CO3। ये चारों के चारों सिंथेटिक एसिड, इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड कहलाते हैं। तो मिनरल एसिड के एग्जांपल है, वैसे ही सिंथेटिक एसिड, इसको मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको नॉर्मली मिनरल एसिड देख के लोग घबरा जाते हैं बच्चे। तो मिनरल एसिड का मतलब वही, आपको सिंथेटिक के एग्जांपल देने हैं। तो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं सिंथेटिक के, मिनरल एसिड के, HNO3 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, कॉमा डाल के लिखता हूँ, H2SO4 हो जाएगा, है ना। उसके बाद HCl भी हो सकता है, H2CO3 भी हो सकता है। ये सारे एग्जांपल, ये 4 एग्जांपल मेरे लिए आपको याद रखना है, जो जनरली एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड, मतलब सिंथेटिक है, जिसको लैब में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, एसिड प्रेजेंट इन रॉ एप्पल। देखो दोस्तों कच्चा जो सेब होता है, रॉ एप्पल जो होता है, कच्चे सेब में कौन सा एसिड होता है दोस्तों, कच्चे सेब में मैलिक एसिड। कई बार पूछा गया ये पेपर में, बच्चों को पता नहीं होता ये कौन सा है बच्चों, मैलिक एसिड है, कच्चे सेब में मैलिक एसिड। नेक्स्ट हमारा पीएच ऑफ एसिड रेन एंड प्योर वाटर। एसिड रेन और प्योर वाटर का पीएच कितना है, देखो एसिड रेन का पीएच है दोस्तों, एसिड रेन का पीएच बिलो 5.6। एसिड रेन का पीएच कितना है, एसिड रेन का बिलो लेस देन 5.6 होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा कौन है, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का है, प्योर वाटर का है दोस्तों 7 लिखा है ना, ध्यान से देखना, 7 प्योर वाटर। तो एसिड रेन का पीएच बिलो 5.6 लिख लो कहीं पर, और जो हमारा प्योर वाटर है उसका 7 होता है, ठीक है। अच्छा, कलर ऑफ द फेनोल्फथालीन विद बेस। बेस के साथ फेनोल्फथालीन का कलर क्या होता है, बेस के साथ नॉर्मली फेनोल्फथालीन, वैसे ये फेनोल्फथालीन है ना, एक इंडिकेटर है, ये कलरलेस इंडिकेटर है, ये एसिड के साथ कोई चेंज शो नहीं करता, लेकिन ये बेस के साथ पिंक हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है दोस्तों,
पिंक हो जाता है, बेस के साथ पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है, लाइट पिंक कह सकते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट हमारा पोटेशियम और HNO3 का रिएक्शन है और उसको कंप्लीट करना। सो ये रिएक्शन अक्सर पूछा जाता है पेपर में, क्यों? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन वाला रिएक्शन। एक्सेप्शन मतलब जनरली जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये एक ऐसा स्पेशल है एक्सेप्शन जो है हमारा केस है, स्पेशल केस है कि जब कभी मेटल HNO3 वाले एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, वाटर देगा, इसलिए एक्सेप्शन माना जाता है। तो एक तो KNO3 बना लेगा, KNO3, और साथ में क्या मिलेगा? मिलना चाहिए हाइड्रोजन, पर मिलेगा क्या? वाटर मिलेगा। लेकिन दो मेटल को छोड़ के HNO3 को भी फेल कर देता है वो दो मेटल, कौन? मैग्नीशियम और मैग्नीज, Mg और Mn, ये दोनों ऐसे मेटल है जो HNO3 के साथ भी हाइड्रोजन ही देंगे। समझ आ रही बात क्लियर? बाकी सारे मेटल HNO3 के साथ मजबूर हो जाते हैं बेचारे, अपने रूल को तोड़ लेते हैं और वाटर दे देते हैं। नेक्स्ट है NaOH और Zn। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है चैप्टर 2 का। Na और हम लोग इसको पता है क्या समझ लेते हैं, हम लोग इसको समझ लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बाकी ऐसा दिख ऐसा ही रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइप। तो हम लोग इसी ये बोल देते हैं सर Zn ना Na को नहीं हटा पाएगा, तो सर Zn कम रिएक्टिव है Na से, तो सर ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा, काट के आ जाते हैं हम लोग, ये पॉसिबल ही नहीं होगा रिएक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बेस और ये है मेटल, बेस और मेटल का रिएक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। और याद रखना बेस और मेटल का रिएक्शन जब होगा तो ये रिएक्शन जरूर पूछा जाता है, Na और Zn और NaAl वाला। तो Na2ZnO2 एक तो ये है Na2ZnO2 और एक इसमें बन जाता है हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान देना, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। इस तरह से यहाँ पे एल्युमिनियम हो सकता है तो Na2AlO2 सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला ऑफ फॉर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये एक तरह का बेस होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है MgOH का होल ट्वाइस। बहुत ही ज्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों पर बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मुझे नहीं पता क्योंकि देखो ये अलग सा नाम है ना, इसलिए हो सकता है मैं भी बहुत ज्यादा पूछा जाता हूँ कि बच्चों को पता नहीं होता है। इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड। एंटासिड का एंटासिड क्या होता है? जब एसिडिटी पेट में बढ़ जाती है ना तो हम लोग जनरली दवाई खाते हैं एंटासिड, और एंटासिड में मेन इंग्रेडिएंट, मैं सब नहीं बता रहा, मेन इंग्रेडिएंट जो होते हैं मेन बता रहा हूं मैं इसमें। मेन होता है एक तो यही सेम टू सेम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस, एक तो ये होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसमें बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है बच्चों? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेन तो ये है, एक और होता है, मतलब नॉर्मली सोडियम के भी कुछ कंपाउंड्स और भी होते हैं, पर मेन ध्यान रखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा NaHCO3, ये हमारा इंग्रेडिएंट है एंटासिड का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दोस्तों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा जब आप कुछ कंपाउंड्स लिखते हो तो साथ में डॉट के बाद समथिंग यानी 2, 3, 4, 5, 10 H2O लिख देते हो। जैसे मान लो आपने ऐसा फॉर्मूला तो देखा ही होगा कहीं पर, जैसे CuSO4.5H2O। इस तरह से जब आप देखते हो आपको थोड़ा घबराहट सी होने लगती है, सर ये कैसा कंपाउंड है? तो ऐसा पढ़ते हैं इसको, ऐसा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पानी को हाइड्रेट बोलते हैं, मतलब 5 वाटर के मॉलिक्यूल इसमें मिले हुए हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि किसी कंपाउंड में कितना वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका एक एग्जांपल तो ये हो गया, देखो मैंने ये पूछा है एग्जांपल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो CuSO4.5H2। और एक और भी आप दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। इसको पढ़ते कैसे हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पढ़ते हैं इसको, ठीक है। चलो उसके बाद आता है फॉर्मूला फॉर जिप्सम। दोस्तों जिप्सम का फॉर्मूला बहुत पूछा गया, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंटिंग मटेरियल बनाया जाता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। कितना H2 है दोस्तों? .2H2O, CaSO4.2H2O। जैसे ये था ना, वैसे ये भी एक एग्जांपल है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं, डाई मतलब होता है 2। उसके बाद है दोस्तों टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। टूथ इनेमल किसका बना होता है? टूथ इनेमल क्या होता है बता दूं, आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है टूथ इनेमल, जो कि दांत के सबसे एंड वाले पार्ट में होता है, ऊपर की तरफ। तो टूथ इनेमल जो बना होता है दोस्तों वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट CaPO4, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट हमारा पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब हमारे बॉडी का पीएच रेंज क्या होता है? ओवरऑल बॉडी का पीएच रेंज दोस्तों क्या होता है? तो बॉडी का जो पीएच रेंज होता है वो 7 से 7.8 तक होता है, 7 से 7.8 तक, ठीक है।
7 से 7.8 तक। और जो दूसरा दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th केमिकल यूज्ड, जो केमिकल एक नाम बताओ एक ऐसे केमिकल का जो यूज्ड एज फायर वर्क, जो फायर वर्क में इस्तेमाल होता है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं किसका आंसर सही होता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगा कि किन किन लोगों ने आंसर सही दिया था, ठीक है।